लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। काशी रेलवे स्टेशन परिसर में बनी अजगेब शहीद मजार और एक मस्जिद को जमीन के मालिकाना हक से जुड़े विवाद पर अदालत के आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ध्वस्त कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये इमारतें लंबे समय से मौजूद थी, जिनमें मस्जिद कई सौ साल पुरानी थी। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि जमीन रेलवे की पुरानी संपत्ति का हिस्सा थी और वर्षों से इस पर अतिक्रमण था। केंद्र सरकार इनकम टैक्स एक्ट में बड़ा संशोधन करने जा रही है। इस बदलाव के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को सरकारी ब्रांड्स से होने वाली कमाई पर टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार देश में विदेशी पूंजी के प्रवाह को रफ्तार देने और ईरान युद्ध के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आयकर कानून में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश देश भर में लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज विनेश फोगाट को एशियन गेम्स ट्रायल में अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ भारतीय कुश्ती महासंघ की याचिका बंद कर दी। अदालत ने कहा कि ट्रायल समाप्त होने के बाद मामला निरर्थक हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ भारतीय कुश्ती महासंघ की याचिका ताजा घटनाक्रम के मद्देनजर निष्प्रभावी हो गई है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। हरियाणा में फिर खालिस्तान के नाम पर धमकी भरा ईमेल भेजे जाने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजे गए ईमेल में हरियाणा को खालिस्तान बनाने का दावा किया गया है। ईमेल में कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध स्थानु महादेव मंदिर और पिहोवा के कार्तिकेय मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा गुरुग्राम मेयर कार्यालय, नगर निगम कार्यालय और रेलवे ट्रैक पर भी आईईडी धमाके करने की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब सीमा पर लगाए गए एंटी टैक्स के विरोध में निहंग सिख संगठनों ने कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे के मोड़ा टोल प्लाजा पर वाहनों से खालसा टैक्स लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत हिमाचल से आने वाले वाहनों से स्वेच्छा से 10 से 100 रुपए तक लिए जा रहे हैं। हरियाणा में पंचकुला के सेक्टर 5 में हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में 2 शूटरों जसविंदर और हरप्रीत को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना कल हुई थी, जिसमें नगर निगम के वार्ड 1 के पार्षद के साले रतन लुबाना को निशाना बनाया गया था। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों शूटर घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब ने शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहला स्थान हासिल किया है। ये केंद्र सरकार की नीति आयोग द्वारा किए गए शिक्षा सर्वेक्षण पर आधारित है। ये सर्वेक्षण सभी राज्यों का मूल्यांकन करता है और ये निर्धारित करता है कि शिक्षा में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। पंजाब ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है और इस वर्ष के नीति आयोग के सर्वेक्षण में पहले स्थान पर रहा है। पंजाब पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पे आया है। ये हमारा सर्वे नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नीति आयोग का एजुकेशन का सर्वे, वो सारे स्टेट्स का सर्वे करती है और ये देखती है कि कौन सा स्टेट शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 है। पंजाब ने केरला को भी ओवरटेक कर लिया है और इस बार मध्य प्रदेश में भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बाग देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय के अकादमिक ढांचे में भी बदलाव किए गए हैं। कार्य परिषद से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास भेजा गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताजा खबरों के बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।